आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गंजपारा में जनदर्शन, मंत्री गजेंद्र यादव ने सुनी नागरिकों की समस्याएं, छात्रों को किया प्रोत्साहित। धमधा में खाद दुकान पर छापा, उर्वरक अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई, 151 दुकानों की जांच तेज, 7 विक्रेताओं को नोटिस जारी। दुर्ग में बारिश से निपटने की मॉडर्न तैयारी, बाढ़ सुरक्षा की कमान हाई अलर्ट पर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से तौल में कथित हेराफेरी, 20 दिन तक कंपनी को लगाया जाता रहा चूना, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। गंजपारा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री गजेंद्र यादव ने नागरिकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और मांगे सुझाव सुने। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिन पर मंत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल और प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि शासन की प्राथमिकता आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य से नियमित जनदर्शन के माध्यम से लोगों से सीधे संवाद स्थापित किया जा रहा है, ताकि उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्यों के साथ साथ जनता की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करना जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसी भावना के तहत वे लगातार जनदर्शन आयोजित कर लोगों से संवाद कर रहे हैं और समाधान की दिशा में आवश्यक पहल कर रहे हैं। आपको कार्यक्रम के दौरान गंजपारा में रहने वाली मठपारा निवासी कक्षा चौथी की छात्रा प्रतिज्ञा सारथी से भी मंत्री की मुलाकात हुई। छात्रा की शिक्षा के प्रति लगन और उत्साह से प्रभावित होकर मंत्री ने उसके आगे की पढ़ाई के लिए सहयोग प्रदान किया और उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। दुर्ग में मानसून के दौरान संभावित अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए नगर निगम प्रशासन ने इस बार पूरी तरह एक्शन मोड अपना लिया है। आपको बता दें, नागरिकों की सुरक्षा और तत्काल राहत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निगम ने बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया है। आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर निगम कार्यालय भवन में एक 24 घंटे सक्रिय रहने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रिस्पांस सुनिश्चित किया जा सके। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी कार्यपालन अभियंता प्रकाश चंद्र थवानी को नोडल अधिकारी के रूप में सौंपी गई है। उसके साथ स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और कार्यशाला शाखा के अधिकारियों की विशेष टीम भी तैनात की गई है। निगम प्रशासन का दावा है कि इस बार बारिश में रिएक्शन नहीं, रियल टाइम एक्शन की रणनीति अपनाई जा रही है। खरीफ सीजन 2026 में किसानों तक सही समय पर और तय दर पर उर्वरक पहुंचे, इसके लिए कृषि विभाग ने जिले में निगरानी को और सख्त कर दिया है। अब खाद की हर बोरी पर नजर है और हर दुकान पर औचक जांच का सिलसिला तेज हो गया है। इसी कड़ी में कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर जिला स्तरीय उड़नदस्ता और उर्वरक निरीक्षकों की टीम ने धमधा विकासखंड के एक निजी कृषि केंद्र पर अचानक दबिश दी। जैसे ही टीम पहुंची, दुकान में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। इसके बाद बड़ी मात्रा में उर्वरक जब्त कर लिया गया। विभागीय कार्रवाई केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। जिले में अब तक 151 निजी और सहकारी खाद विक्रय केंद्रों की जाँच हो चुकी है। निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर 7 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि 4 केंद्रों पर बिना अनुमति अतिरिक्त उत्पाद बेचने के मामलों में कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग ने किसानों को भी साफ संदेश दिया है, खाद खरीदते समय पक्का बिल जरूर ले, तय मूल्य से अधिक भुगतान न करें और किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखे तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े कथित इंस्टाग्राम चैट विवाद में पहले से जेल में बंद यूट्यूबर्स सागर साहू और पुष्पराज सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई है। पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर दोनों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और उगाही के आरोप में दूसरी एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता नेहा मिश्रा, जो उमदा गांव में पिछले 5 वर्षों से ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करती है, ने आरोप लगाया है कि कुछ समय पहले सागर साहू और पुष्पराज सिंह आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने के बहाने उनके कार्यालय पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने बातचीत को कथित तौर पर तोड़ मरोड़ कर वीडियो तैयार किया और सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। महिला का आरोप है कि वीडियो हटाने के बदले आरोपियों ने पहले 50,000 रुपए की मांग की। बदनामी के डर से उन्होंने अपनी जमा पूंजी से 35,000 रुपए दे दिए, जिसके बाद वीडियो हटा दिया
गया। हालांकि बाद में दोनों ने कथित रूप से 2 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की और रकम नहीं देने पर दोबारा वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत में काम के दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई जब 2 मजदूर करंट की चपेट में आने के बाद लगभग 20 फीट ऊंचाई से नीचे गिर पड़े। गनीमत रही कि वे हाई टेंशन लाइन की सीधी चपेट में नहीं आए, वरना हादसा और गंभीर हो सकता था। घटना में घायल मजदूरों की पहचान करंजा भिलाई निवासी युवराज निषाद और गुलशन निषाद के रूप में हुई है। दोनों को पहले सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जुनवाने स्थित निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। हालांकि सबसे गंभीर सवाल यह उठ रहा है कि ठेकेदार द्वारा मजदूरों को कोई सेफ्टी किट उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अगर सुरक्षा उपकरण होते तो चोटें इतनी गंभीर नहीं होती। घटना की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आखिर करंट कैसे लगा और निर्माण कार्य नियमों के तहत हो रहा था या नहीं, साथ ही बिल्डिंग की अनुमति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन विभागीय जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय मानी जा रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट में स्क्रैप की तौल के नाम पर ऐसा कथित खेल सामने आया जिसमें लोहे का वजन नहीं बल्कि मशीन की रीडिंग हल्की कर दी गई। एसएमएस लिमिटेड की शिकायत पर उतई थाना पुलिस ने धर्मकांटा ऑपरेटर और एक स्क्रैप कारोबारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। कंपनी का आरोप है कि धर्मकांटा मशीन के भीतर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर स्क्रैप से भरे वाहनों का वजन वास्तविक से कम दिखाया जा रहा था। इस कथित हेराफेरी के चलते कंपनी को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। मामले में धर्मकांटा ऑपरेटर कुंदन राम साहू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं स्क्रैप कारोबारी अवतार सिंह अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी तलाश जारी है। दरअसल कंपनी के अधिकारियों को तब शक हुआ जब स्क्रैप की वास्तविक मात्रा और मशीन में दर्ज वजन के बीच लगातार अंतर दिखाई देने लगा। 23 जून को कराई गई तकनीकी जांच में सर्विस इंजीनियर ने मशीन के अंदर एक संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद की। शुरुआती जांच में सामने आया कि इसी डिवाइस के जरिए वजन की रीडिंग में कथित छेड़छाड़ की जा रही थी। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार ऑपरेटर ने पुलिस को बताया कि यह डिवाइस उसे कथित तौर पर स्क्रैप कारोबारी ने दी थी और उसी के कहने पर मशीन में लगाई गई थी। कंपनी का दावा है कि करीब 20 दिनों तक इसी तरीके से तौल में गड़बड़ी कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।